द वन थिंग आई विल अप्लाई, अगर मैं पीछे जाऊंगा 1-2 साल पहले, तो वो एक ही रूल रहेगा जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है मेरी लाइफ में, और मैं हमेशा उसको अप्लाई करूँगा, इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। ये जो ऐसा रूल है ना, चाहे रूल नंबर 0 बोलते हैं ना, लेवल प्री इक्विजिट बोल सकते हो या फिर लेवल 0 बोलते हैं, तो ये वो चीज़ है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे तुम कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हो, कोई भी करियर पाथ चूज करो, कहीं भी जाओ, कोई भी रिलेशनशिप में अप्लाई करो, कुछ भी हो, यू हैव टू बी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। इट्स ये ऐसा नहीं है कि कंसर्न मेरा फेवरेट है या फिर ये, आई थिंक एवरी वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, या फिर कुछ भी मतलब किसी के लिए करना चाहता है या कुछ खुद करना चाहता है, तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि वेन एवर समथिंग हैपन ना, तो लोगों को अब ब्लेम गेम चालू हो जाता है कि हाँ, दिस मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, मुझे फेलियर मिला बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया, मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया क्योंकि पेपर बहुत हार्ड आया था, टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मेरी राइटिंग पे काट दिया मार्क्स, जो भी हो, यू हैव टू बी सेल्फ अकाउंटेबल। ओके ठीक है, मार्क्स ख़राब है, क्यों ख़राब है, मेरी राइटिंग ख़राब थी, मैं राइटिंग सुधारूंगा। ओके, यू डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर इजी आए, एक्सपेक्ट करो कि हार्ड आएगा। ओके हार्ड आया और तुम प्रिपेयर नहीं थे, तो इट्स योर प्रॉब्लम। टेक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, टेक एनर्जी ऑन यू। ओके, जो चीज़ें अगर तुम सारी चीज़ें ब्लेम करते रहोगे ना इधर उधर, तो फिर तुम ग्रो नहीं कर पाओगे। ओके, अगर तुम सोचोगे कि हाँ, मेरी गलती थी, पेपर हार्ड आया बिकॉज मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, मैं अच्छे से इजीली गया, कि मैं बहुत इजी में गया कि कुछ भी करूँगा तो पास हो जाऊँगा, या फिर पास नहीं, मुझे नंबर 1 आना था बट मैं आ नहीं पाया, सेकंड आया, थर्ड आया, इवन सेकंड लास्ट आ गया, आई डोंट नो व्हाई। क्यों? क्यों? तुम आई डोंट नो व्हाई बोल रहे हो ना, तो खत्म हो गया गेम। क्योंकि यू हैव टू से बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ मी, यू हैव टू बी सेल्फ अकाउंटेबल। शी इज गेटिंग अ 10 पॉइंटर, शी इज गेटिंग अ टॉप ऑन हर क्लास, मेरी क्लास में शी इज दी वन टॉपर। वाई? बिकॉज शी हैज़ अ गुड हैंड राइटिंग। ओके, मैं भी अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम क्योंकि शी इज़ वन बिकॉज शी इज़ फेवरेट ऑफ टीचर, क्लास टीचर की बहुत फेवरेट है, या फिर समथिंग, वो बहुत ज़्यादा मतलब चम्मचगिरी करती है। नो, बिकॉज तुम वो कैपेबल नहीं हो वो चीज़ के। बिकम अ सेल्फ अकाउंटेबल, इवन इट्स नॉट योर फॉल्ट। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने ऊपर लो। तुम गाड़ी चला रहे हो, समवन इडियट कम एंड रैम्प इनटू योर कार, मतलब कार पे ठोक दिया, पूरा क्रश हो गया, और यू आर जस्ट पार्क किया, बट इवन यू आर जस्ट से कि ठीक है, दिस इज माई फॉल्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्लो था, मे बी बिकॉज आई वॉज टू फास्ट, बिकॉज आई पार्क मैंने गलत जगह किया था। तो इसकी वजह से टेक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, नॉट अ ब्लेम कि अरे क्या बेवकूफ़ है, कार ठोक दिया, एड़ा है क्या, गाली देना या फिर जो भी हो। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम एनर्जी अपनी जो है, जहाँ पे तुम ग्रो कर सकते हो, वो दूसरी तरफ खींच खींच देते हो कि हाँ ठीक है, टेक ओवर कर दी एनर्जी। या हालांकि तुम्हें अपने ऊपर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, कि हाँ ओके, जो भी हुआ मेरी वजह से हुआ, वट एवर, आई विल फिक्स दिस। ओके, जो भी प्रॉब्लम है, कार क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आई फेल इन एग्जाम, आई विल फिक्स दिस। ना कि ब्लेम करना बिकॉज ऑफ टीचर वो खराब था या फिर वो ड्राइवर एड़ा आके ठोक दिया। ओके फाइन, इवन इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, टेक ऑन दिस कि हाँ भाई मेरी वजह से हुआ है, नाउ प्रिपेयर ऑन इट। ओके, नोट डाउन करो ये सारी चीज़ें हुई, नाउ एनालाइज इट, गिव फीडबैक और आगे बढ़ो। ठीक है, मूव ऑन। ओके, ये चीज़ें हुई, नॉट अ मूव ऑन लाइक कि हो गया मतलब छोड़ दो, ऐसा नहीं। लाइक ठीक है, मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग खराब थी, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव राइटिंग। इफ़ योर गोल टू बिकम अ फर्स्ट क्लास ऑन अ टॉपर, तो मुझे राइटिंग एग्जाम करना है, मुझे एक पेपर पैटर्न का, मतलब जो भी हो, जो भी अचीव करना है उसे अपने अंदर लो और उसे इम्प्रूव करो। ओके, एनालाइज करो। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे पार्क की थी तो वो ठोक दिया, तो ओके मैं यहाँ पे पार्क नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे मैं पार्क करता हूँ तो कोई ठोक देता है, तो आई विल पार्क दैट, आई विल, मैं स्लो चला रहा था, थोड़ा तेज चलाऊंगा। ओके, यहाँ पर ये वे में रोड पर जो एड़े लोग हैं वो करते हैं, तो मुझे अलर्ट रहना है, ना कि उन पर डालना है कि हाँ वो एड़े लोग ठोकेंगे, वो लोग का काम है ठोकेंगे, भाई अपने को बच के चलाए। बिकम द सेल्फ अकाउंटेबल, ना कि कुछ हो। अभी जैसे कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को देखा हो, इवन ये सारी चीज़ें, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट आजकल लोगों में नहीं होती है, इवन लड़कियों में पाई जाती है। ओके ठीक है, लड़कियों में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि हाँ दे आर ब्लेमिंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट। ओके, बट यू आर मैन और जो भी हो तो सेल्फ अकाउंटेबल होना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्टली इट्स नेचर।
गर्ल लोग का नेचर होता है कि ये चीज़ें करने का, बट एज अ मैन एज अ बॉय जो भी हो, यू हैव टू बी सेल्फ अकाउंटेबल टू योर लाइफ। तो मैंने ये चीज़ सीखी है, एंड्रू टेट से सीखी है, डेविड गॉगिंस से सीखी है, इवन एलेक्स हार्मोजी ये बारे में बात करते हैं, तो मैंने वो चीज़ आपा और एंड्रू टेट ने ज़्यादा एम्फेसाइज किया था ये चीज़ पर। तो आई एक्नॉलेज दैट मुझे वो चीज़ मिली और मैंने नोट डाउन किया और मैंने सच्ची में एनालाइज किया कि ओके, जो चीज़ मेरे में कंट्रोल में नहीं है वो ठीक है, वो जाने दूंगा, बट जो चीज़ मेरे कंट्रोल में वो मैं पूरा लूंगा। इवन इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकम अकाउंटेबल फॉर इट। सो अगली बार कभी भी कुछ भी हो, आई बिलीव ये रूल फॉलो करना, मैं तो ऐसा मतलब लाइक माथे पे ऐसे लिख के रखा हो कि यू हैव टू बी सेल्फ अकाउंटेबल। चाहे तुम्हारी गलती हो या ना हो, टेक एनर्जी ऑन यू और वो चीज़ पर काम करो कि उसे कैसे सुधारे, उसको कैसे आगे बढ़े, ना कि दूसरों पर ब्लेम गेम खेलते रहे, तेरी वजह से मेरी वजह से, उससे कुछ नहीं होने वाला। ओके, बात बोलोगे कि इसकी वजह से उसकी वजह से, नहीं कुछ नहीं होगा। टेक ऑन यू कि हाँ भाई मेरी वजह से हुआ, नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स दिस। बस दैट्स ऑल, दिस इज हाउ आई थिंक एवरीबॉडी गोना ग्रो।